हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आप लोगों के बीच में आ गया एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ। और मैं सलमान शेख आप लोगों के बीच में एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ फिर से उपस्थित हूं। और उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोग प्यार दुलार अपना देंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को से बात करने वाला हूं कि MLM बिजनेस क्या है। MLM बिजनेस वो ताकत है कि हमें मजबूत बनाती है। MLM बिजनेस के अंदर अनपढ़ गंवार अंगूठा टेक इंसान भी बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकता है। मैंने देखा है, मैंने जाना है लोगों को, मैंने समझा है जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं होती भाई ना, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होता, जिनके पास डिग्रियां नहीं होती। आज के डेट में जिसके पास डिग्री है उसे तो कोई जॉब मिल ही नहीं रहा है। जो बहुत पढ़ाई लिखाई करके एजुकेशन लेकर के बैठा है, बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठा है, उसको तो जॉब मिल ही नहीं रहा। तो जिसके पास डिग्री है ही नहीं उसको कौन जॉब देगा? वो कैसे अपना परिवार चलाएगा? मेहनत मजदूरी करके वो अपना परिवार जिला सकता है, पेट पाल सकता है, लेकिन कभी अपने सपनों को, अपने बड़े सपनों को साकार नहीं कर सकता। बिजनेस, नौकरी करके, मजदूरी करके वो केवल अपने परिवार को जिला सकता है, अपना पेट पाल सकता है, लेकिन अपने परिवार के सपनों को साकार नहीं कर सकता। एग्जाम्पल मैंने देखा है, सफल वो व्यक्ति होता है ना मेरे दोस्त, सफल वो इंसान होता है जिस इंसान के बच्चे किसी चीज पे हाथ रख दें और कह दें पापा ये चाहिए, तो वो उसे दिला दे। अगर उसकी वाइफ कहती है कि मुझे ये चीज चाहिए और वो चीज उसे दिला दे, उसे कहते हैं सफल। और घूमने टहलने की आजादी हो, समय की आजादी हो। एक फैक्ट्री मालिक कभी खुद वर्क करने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस करता है। फैक्ट्री का मालिक जो होता है वो कभी खुद वर्क करने नहीं जाता, क्योंकि वो बिजनेस करता है। मेरे दोस्तों, वो बिजनेस करता है, नौकरी नहीं करता। नौकरी में लिमिटेशन होती है, हम लोग लिमिट में बने होते हैं, नौकरी करते हैं। पेमेंट फिक्स होता है, बढ़ता नहीं। साल 2 साल 4 साल 5 साल पे अगर वेतन बढ़ता भी है तो 1000 2000। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग वो चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक बार आपने मेहनत करी और एक बार आपने काम कर दिया दोस्तों, यकीन मानो आपको वो चीज मिल सकता है जो आपने सपने भी नहीं सोचा होगा, और आपके हर एक सपने पूरे हो सकते हैं। और मेरे दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि बिजनेस में आपको समय मिलेगा। MLM बिजनेस में आपको समय मिलेगा, टाइमिंग मिलेगी, पैसे मिलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये है कि आपके वजह से कई लाखों जिंदगियां बदल सकती हैं। आपके बताने से, आपके समझाने से, आपके किसी को बिजनेस में लाने से उस इंसान से आपकी लाइफ तो चेंज होगी ही होगी, लेकिन आपके वजह से उस इंसान के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, और वो जीवन भर आपको कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि दोस्त, आज के समय में पैसा सब कुछ है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे को लोग पूछते हैं। आज के समय में पैसे से लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं पैसों के लिए। और अगर आपके वजह से कोई पैसा कमाता है ना, तो वो आपको पूछता है। एक दलाल अगर किसी को ड्यूटी दिलवाता है ना, नौकरी दिलवाता है, तो लोग उसको भगवान समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके रोजी रोटी के लिए उसको नौकरी दिलवा रहा है, क्योंकि उससे उसका परिवार चलेगा, उससे उसको सारी चीजें चलेंगी। मैं दोस्त, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि MLM बिजनेस 4 शब्दों से बनी है। बासे बी से विलंब, पहला शब्द है बी से विलंब। विलंब, समय लग सकता है आपको, सब बिजनेस में सफल होने के लिए समय लग सकता है, लेकिन आपको परवाह नहीं करना है कि मुझे कितना समय लग रहा है। जा से जमाना, दुनिया बहुत कुछ बोलेगी,
करोड़पति बनाने आया है, ये करने आया है, वो करने आया है, तमाम प्रकार की बातें बोलेंगी। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने सुना जरूर है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। उस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिलेगी। दो भाई होते हैं, एक का नाम होता है राइट, एक का नाम होता है ब्रदर्स। और दोनों भाई रोज पढ़ने जाते हैं। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, और वो जब पढ़ करके आते हैं तो एक बगीचे में बैठ जाते हैं। दोनों भाई आपस में बतियाते हैं। दोस्तों, छोटा वाला भाई एक चिड़िया को देखता है, एक पंछी को देखता है। वो पंछी उसके ऊपर से उड़ के जाती है तो उसके दिमाग में चीज़ें, एक बहुत बड़ी चीज़ पैदा होती है। उस वक्त उस चीज़ के बारे में कोई जानता तक नहीं था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था जिस चीज़ के बारे में उनके दिमाग में बातें आती हैं। मेरे दोस्तों, वो इंसान, आपको मैं बताऊं, जब वो देखता है तो अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई, अगर ये पंछी आसमान में उड़ सकते हैं, ये पंछियां अगर आसमान में उड़ सकती हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। इस बात से दोनों भाई एक योजना बनाते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं। घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने भी जाते हैं, क्लास में बैठ करके ड्राइंग बनाते हैं। टीचर उधर पढ़ा रहा होता है लेकिन वो ड्राइंग बनाते हैं किस चीज़ का? उस चीज़ का जिससे हम कहते हैं हवाई जहाज़। उस वक्त हवाई जहाज़ का कोई नाम तक नहीं सुना होगा मेरे दोस्त, लेकिन वो बनाते हैं। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब वो ड्राइंग बनाते हैं, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, तो जब टीचर उनसे पूछता है कि भाई ये तुम क्या बना रहे हो, तुम पढ़ने आते हो कि यहाँ खिलवाड़ करने आते हो, क्योंकि उन्हें लगता है वो खिलवाड़ है। और वो उनसे पूछता है तुम क्या बना रहे हो, किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन जब वो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं हवाई जहाज़ बना रहा हूँ जिस पर बैठ करके इंसान उड़ेगा। पूरा क्लास उनका मजा लेता है, और क्लास से फ़ोन जाता है घर पे कि आपके बच्चे जो है पढ़ते नहीं। अब वो पढ़ने तो घर से जाते हैं, अब दूसरे दिन क्या हो, घर से पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई स्कूल में ना जा करके एक कबाड़ी की दुकान में जा करके वो कुछ पार्ट इकट्ठा करते जिससे वो हवाई जहाज बना सके। उस पार्ट को इकट्ठा करते हैं जिससे वो हवाई जहाज बना सके। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा करके जो है हवाई जहाज का निर्माण करते हैं। तो स्कूल से फोन जाता है कि आपके बच्चे पढ़ने नहीं आते। इधर माँ बाप परेशान कि बच्चे आखिर पढ़ने नहीं जाते तो जाते कहाँ। तो दूसरे दिन माँ बाप उनके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने नहीं जाता, यहाँ आकर के अब जो है कबाड़ी की दुकान पे कुछ कर रहा है। तो जब उनसे पूछा जाता है कि बेटा तुम पढ़ने नहीं जाते हो, कबाड़ी की दुकान में आकर के या क्या करते हो, तो कहते हैं पापा मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जिससे इंसान उड़ेगा, मैं एक ऐसा यंत्र बना रहा हूँ जिससे इंसान उड़ेगा। दोस्तों, आपको बहुत हैरानी होगी कि उनके माँ बाप भी यकीन नहीं करते, उनके अपने माँ बाप यकीन नहीं करते। और जब उनके अपने माँ बाप यकीन नहीं करते हैं, उनके अपने माँ बाप यकीन नहीं करते, कहते हैं कि जो चीज़ असंभव है उसे संभव कैसे करेगा, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे कर सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। उनके अपने माँ बाप जो है उस बात पे यकीन नहीं करते हैं। तो उन बच्चों को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर जब देखता है तो डॉक्टर थोड़ा समझदार होता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, वो डॉक्टर समझदार होने के कारण बच्चों की फीलिंग को समझता है, उनके फीलिंग को समझता है कि इनके अंदर जुनून है, इनके अंदर जो पागलपंती है वो कुछ पाने की पागलपंती है, और ये लोग कर दिखाएंगे। साथियों, वो डॉक्टर उनको ठीक करने के बजाय उनको जोश और जुनून की इंजेक्शन लगाता है ताकि ये बच्चे और तेज़ी से और जुनून से मेहनत करें। और जब उनके माँ बाप पूछते हैं
तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप चिंता ना करें, जो ये लोग कर रहे हैं उसको इनको करने दें, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो माँ बाप का एक जवाब आता है जो सुन करके शायद आप लोगों को भी हंसी आए। माँ बाप कहते हैं कि एक दूसरे से बात करते हैं कि साला डॉक्टर भाई पागल हो गया है, हम तो अपने बच्चे को ठीक करवाने के लेके आए थे, लेकिन हमें लगता है ये भी पागल हो गया है। दोस्तों, वो बच्चे जिधर से निकलते पूरा गांव कहता है ये बच्चे हट जाओ हट जाओ, उड़ाने वाला आ रहा है, उड़ाने वाले आ रहे हैं। जिधर से निकलते लोग मज़ा लेते। लेकिन दोस्तों, मज़ा लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोग जब तक मज़ा नहीं लेंगे तब तक आपके सीने में आग नहीं लगेगी, और जब तक आपके सीने में आग नहीं लगेगी तब तक जुनून पैदा नहीं होगा, और जब तक जुनून पैदा नहीं होगा तब तक आप उसके तरफ आकर्षित नहीं होंगे, और तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए मज़ा लेना भी लोगों का ज़रूरी है। वही लोग इतना मज़ा लेते हैं उन बच्चों का, लेकिन बच्चे अपनी हट नहीं छोड़ते, जिद नहीं छोड़ते, वो लगे रहते हैं करते 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 एक समय ऐसा आता है जब वो हवाई जहाज़ का निर्माण कर लेते हैं। माँ बाप से दूर रह के, ताना सुन के, ये सुन के, वो सुन के, लोगों की ताने को सुन करके उन्होंने इतनी मेहनत करी, उनके पास कुछ नहीं था, इतनी मेहनत करी, सारी मेहनत करने के बाद उन्होंने आज उस यंत्र का उपयोग किया और उस यंत्र को तैयार किया जिससे इंसान आज उड़ता है। दोस्तों, जब वो यंत्र तैयार हुआ, जब वो लेकर के आए और गांव वालों को इकट्ठा किए, लोगों को इकट्ठा किए, और लोगों को इकट्ठा करके जब मम्मी पापा को भी बुलाए, और सब ने यही कहा, हर इंसान ने यही कहा कि रोक लो, अभी भी समय है, वरना ये जाएगा तो वापस नहीं आएगा। देखो दुनिया क्या कहती है, जमाने में कितने अच्छे और कितने लोग हैं। उन्होंने उनके मम्मी पापा से कहा कि आज भी आप रोक लीजिए, आपके पास समय है, नहीं तो ये अब आपके हाथ से आपके बच्चे निकल जाएंगे। दोस्तों, जब वो लोग हवाई जहाज़ में बैठते हैं और हवाई जहाज़ जब चलती है तो पहले धीमी धीमी गति से पहियों पे चलती है, तो लोगों का रिएक्शन होता है कि जाओ जाओ, वो तो बैलगाड़ी बनाया है, हवाई जहाज़ कहाँ बनाया, बैलगाड़ी बनाया है, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन जब बच्चे उड़ जाते हैं और कुछ टाइम वो घूमते हैं, इधर लोगों का रिएक्शन होता है उनके मम्मी पापा से कि अब तुम्हारे बच्चे चले गए, वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, ये दुनिया है, और मैं कहता हूँ कि दुनिया का जलना भी ज़रूरी है और दुनिया को आपका जलाना भी ज़रूरी है। बच्चे कुछ देर घूमते हैं, अब इधर माँ बाप को लोग कहते हैं कि जो है तुम्हारा बच्चा चला गया, वापस नहीं आएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। तब चीज़ों को देखते हैं, जब वो लोग वापस आते हैं तो कुछ वक्त लगता है बेल्ट वगैरह उतारने में, तो वही लोगों का रिएक्शन फिर से होता है कि जाओ लहास लेके आओ, बच्चे अब इसमें हैं नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब वो बच्चे अपने हवाई जहाज़ से अंदर से बाहर निकलते हैं तब लोगों का रिएक्शन बदल जाता है, तब लोगों का कॉम्बिनेशन बदल जाता है। लोग क्या कहते हैं सुनेंगे? तो लोग, कोई कहता है मैं जानता था दोस्त तू कर जाएगा, मैं जानता था तू कर ले जाएगा। दोस्तों, रिएक्शन बदल गया लोगों का। उनके मम्मी पापा भी कहते मैं जानता था बेटा, आखिर बेटा किसका है, मैं जानता था तू कर जाएगा, तू कर लेगा, आखिर बेटा किसका है, आखिर दोस्त किसका है। वही देखो लोगों का रिएक्शन चेंज हो गया। तो जब आप, वही मैं आपको इस कहानी से बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी परिस्थिति पे डटे रहेंगे, अपने आप को उसी आंधी में चलते रहेंगे, कितनी भी आंधियाँ आए आप अपनी प्रगति पे चलते रहेंगे, तो जिस दिन आपको कामयाबी मिलेगी, जिस दिन आपको कामयाबी मिलेगा मेरे दोस्तों, उसी दिन लोगों का रिएक्शन आपके प्रति बदल जाएगा। ये सदा से चली आएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी माता सीता जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो हम और आप तो इंसान हैं, तो हमको आपको कैसे कोई छोड़ देगा। दोस्तों, ये थी जा से जमाने की बात। अब तीसरे नंबर पे आता है ना से नुकसान। बिजनेस में नुकसान भी बहुत होगा, उससे डरना नहीं है, हैरास नहीं होना, घबराना नहीं है। बहुत नुकसान करके बैठा हूँ,
तब आज जा करके पोजीशन मिली है। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों के देन है, आप लोगों की दुआएं हैं कि आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ बोल पा रहा हूँ। दोस्तों, तीसरा आता है ना से नुकसान। नुकसान भी बहुत कुछ होता है, और जब नुकसान होता है ना तो लोग वहीं टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है कि नुकसान के बाद भी अपने आप को जारी रखे। और जब नुकसान के बाद भी अपने आप को इंसान जारी रखता है ना, वही असली खिलाड़ी होता है, वही चैंपियनशिप होता है, वही नंबर 1 होता है। अपने फील्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बनो। जिस दिन आप अपने फील्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए ना, उस दिन आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपने आप को सीखो, अपने आप को जलाओ, अपने आप को तपाओ। तपस्वी भी जब तक तप नहीं करता है तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूं अपने आप को तपाओ, अपने आप में एकदम इतनी मेहनत करो कि ऊपर वाला भी सोचे कि इसको क्या दे दूं। दोस्तों, 3 पड़ाव तो आपने सुन लिए, 20 से विलंब, जा से जमाना, ना से नुकसान। ये तीनों पड़ाव जो पार कर लेता है ना, ये तीनों पड़ाव जिसने पार कर लिया, लास्ट में आता है सा से सफलता। मेरे दोस्तों, सफलता उसे मिलनी ही मिलनी है, वो कोई रोक नहीं सकता। सफलता उसे मिलेगी और मिलकर रहेगी, वो कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, बिजनेस करो, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनो और खुद का बिजनेस करो। कोई आपको रोकने वाला ना हो, कोई आपको टोकने वाला ना हो, कोई आप पे हुक्म चलाने वाला ना हो। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अपनी सोच को आप बदलो, अपने आप को आज बदलो। दुनिया बहुत आगे जा रही है, आज क्रिप्टो करेंसी का जमाना है। नेटवर्क मार्केटिंग भी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो गई है, आज उसका जमाना है। लोग बहुत उसके तरफ अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ रही हैं, अच्छे बुरे दोनों। आपको अपनी पहचान करनी कि हमको काम कहाँ करना, हमको क्या मिल सकता है और कहाँ किसके लिए मैं बना हूँ। दोस्तों, जब अपने आप में आप ये सवाल करेंगे ना, तो अंदर से जवाब जरूर आएगा, मुझे कुछ करना चाहिए। महंगाई इस तरह से है, इस दौर में 1920 में जिसके पास 1 रुपया होता था वो अमीर था। 1940 में जिसके पास 10 रुपया था वो अमीर था। 1960 में जिसके पास 100 रुपया था वो अमीर था। 1980 में जिसके पास 1000 था वो अमीर था। 2000 में जिसके पास 10,000 था वो अमीर था। और 2010 में जिसने 1 लाख कमाया वो अमीर था। आने वाले समय में आपको 1 महीने में आपको 5 लाख की इनकम करनी होगी, तब आप अपना परिवार चला पाएंगे। और ये संभव नहीं है कहीं भी और भी, ये संभव है तो नेटवर्क मार्केटिंग में है। बड़े बड़े उद्योगपति जितने भी हैं, कोई फैक्ट्री लगा के बिजनेसमैन बना है, कोई अपना व्यापार करता है, बिजनेस करता है, और हर जगह पे लोगों का काम है। वही तो हम भी कर रहे हैं ना, लोगों का काम, लोगों को प्रमोट करना, लोगों को एजुकेशन देना, लोगों को सीखना, खुद सीखना, लोगों को सिखाना। कोई बुरा काम नहीं मेरे दोस्त। अगर आपके वजह से किसी के घर में खुशियां आती है ना, और आपके वजह से किसी के घर में दिए जलते हैं ना, समझ लो दुनिया का सबसे खूबसूरत काम आप कर रहे हो। आपकी वजह से अगर किसी के घर में शादी होती है ना, खुशी का माहौल पैदा होता है, तो आप सुन लो दुनिया का सबसे खूबसूरत काम आप कर रहे हो। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए एक नई चीज़ें लाता रहूं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।